अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं, कल रात से बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा विंडी मौसम हुआ है, जिसकी वजह से अल्फ्रेस्को में जितनी भी डेकोरेशन है वो सब नीचे गिर गई है। मेलबर्न का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है और नेक्स्ट वीक तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। इस तरह के मौसम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। संडे ब्रेकफास्ट इज़ ऑलवेज़ अ लिटिल स्पेशल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देसी नाश्ता बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने चने बनाए थे और साथ में हमने रोटियां गरम की थी। और जब मौसम इतना अच्छा हो और साथ में देसी नाश्ता मिल जाए तो डबल खुशी होती है। यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि हमारे पास वीक में सिर्फ एक ही दिन होता है जिसमें हम एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में अच्छा खाना बनाऊँ, हम लोग एक साथ बैठें और फैमिली टाइम को एंजॉय करें। आज का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है क्योंकि टुडे इज़ माय नीज़ बर्थडे एंड वी आर इनवाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी दिस इवनिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी है और उसके बाद उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाना है। ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग मैरीफील्ड सिटी गए थे और सबसे पहले हम लोग इंडियन स्टोर पे गए। वहाँ से हमने कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेनी थी और घर के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स लेने थे। इंडियन स्टोर पे हमें पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन हर तरह का सामान इजीली मिल जाता है। पहले सोचते थे कि हम लोग बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ इजीली मिल जाती है। यहाँ से मैंने योगर्ट, फ्रोज़न चिलीज़, फ्रोज़न पराठा और कुछ स्नैक्स ले लिए थे और अब मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप पर जा रही थी। फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग टाइम में आए ताकि हमें चीज़ें फ्रेश मिल सकें। I quickly picked everything I needed and then came straight to the checkout. हमारी ग्रॉसरी की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और अब हम जा रहे थे एपिंग मॉल। वहाँ से मैंने अपनी नीस का गिफ्ट भी लेना था और हाशिम के लिए भी कुछ ड्रेसेस लेने थे। I have so many memories connected to this place. My sister used to work here and I would come and pick her up after work. हम लोग कॉफ़ी शॉप पे जाते थे and we talk about our whole day. आज भी जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे हमारी वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आती हैं। मुझे वो स्पॉट्स याद हैं जहाँ मैं उसका वेट करती थी, वो आती थी और हम बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन कहते हैं ना, गुड टाइम्स पास टू क्विकली, बट आई रियली मिस दोज डेज़। यहाँ हम डिफरेंट शॉप्स विज़िट कर रहे थे कि हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए और चलते चलते मैं अपनी फेवरेट शॉप बेड बाथ एंड टेबल में आ गई थी। Here you can find so many beautiful things for your home like bedding, towels, kitchenware and home decor. मैं जब भी शॉप में आती हूँ लाजमी कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था क्योंकि अब मेरे पास डिशेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मेरे पास किचन में स्पेस नहीं है उनको रखने के लिए। यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने अपने बेटे के लिए कुछ ड्रेसेस भी ले लिए थे और हम लोगों ने गिफ्ट भी सेलेक्ट कर लिया था और अब हम वापस घर जा रहे थे। रास्ते में कॉन्टीन्यूसली बारिश होती रही थी और थोड़ी देर बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। आते साथ मैंने ग्रॉसरी रखी और उसके बाद मैंने फ्रूट प्लेटर बनाया था। हम जब भी फ्रूट्स लेकर आते हैं तो मैं उसका प्लेटर लाजमी बनाती हूँ। इस तरह वो देखने में भी अच्छा लगता है और सब इजीली खा भी लेते हैं, वरना फ्रिज में रखे हुए ही फ्रूट ख़राब हो जाते हैं और उसको कोई खाता ही नहीं है। वाटरमेलन मैंने कट कर लिया था और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज को हार्ट शेप दी थी ताकि वो देखने में बहुत क्यूट लगें। सारे फ्रूट्स कट करने के बाद अब मैं उसे प्लेटर में अच्छे से अरेंज करके रखने लगी थी। मेरा फ्रूट प्लेटर बिल्कुल रेडी था। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ही प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली जाए तो सिंपल सा फ्रूट कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लगना शुरू हो जाता है। अपने सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग सब रेडी हुए और अब यहाँ हम लोग घर से निकल रहे थे मामा की तरफ जाने के लिए। हमें जो इनविटेशन मिला था वो 6 o'clock का था, लेकिन हमें घर से निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया था और हम लोग अराउंड 6:45 तक वहाँ पर पहुँच गए थे।
सब गेस्ट आ चुके थे और भाभी ने खाना भी टेबल पर लगा दिया था। खाने में उन्होंने इतनी ज़्यादा डिशेस बनाई हुई थी कि सब देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। खाने में उन्होंने पास्ता, पुलाव, चिकन मसाला, चना चाट और साथ में रान रोस्ट की हुई थी। दोनों भाभीियों ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था और अम्मी के हाथ के बने हुए पाए हमेशा की तरह वही टेस्ट था जैसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं। खाना खाने के बाद सब ने मिलकर केक कट किया और बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई। हम सब ने फिर पिक्चर्स ली और बाद में हम लोगों ने केक एंजॉय किया। सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी थी और अब भाभी गिफ्ट्स ओपन करने लगी थी। सबसे पहले उन्होंने मेरा गिफ्ट ओपन किया था। मैंने अपनी नीस को फ्रॉक्स गिफ्ट किए थे। जब मैं अपनी नीस के लिए शॉपिंग कर रही थी तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गर्ल्स की शॉपिंग करने में कितना मज़ा आता है। मेरा माशाल्लाह से बेटा है और लड़कों के क्लोथ्स में इतनी वैरायटी नहीं होती जितने गर्ल्स के आउटफिट्स में होती है। मुझे ये फ्रॉक्स बहुत अच्छे लगे थे और मेरी भाभी को भी बहुत अच्छे लगे। अब भाभी सेकंड गिफ्ट ओपन करने लगी थी जो कि मेरी सिस्टर ने दिया था और उसने गिफ्ट किया था चॉकलेट्स, ड्रेस और साथ में कैश। और सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। उसका ड्रेस बहुत अच्छा उसने गिफ्ट किया था। अब बारी थी थर्ड गिफ्ट की जो कि मेरी बड़ी भाभी दे रही थी। उन्होंने बहुत प्यारा गिफ्ट बॉक्स बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने शूज़, ड्रेसेस और कार्ड्स दिए हुए थे। सारे ड्रेसेस, शूज़ सब कुछ बहुत प्यारा था। गिफ्ट्स देखने के बाद हम लोग थोड़ी देर और बैठे थे, एक दूसरे से बातें की और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बच्चों को भी नींद आ रही थी। घर आते ही सबसे पहले मैंने हाशिम को सुलाया और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर कहवा एंजॉय किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लीव अ कॉमेंट बिलो सो आई नो इफ यू गाइज आर एंजॉयिंग माई व्लॉग्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।